नमस्ते दोस्तों, ये देख सकते हैं चने की जो की कटाई हो गई है। ये भूसा है, पीछे भरा जा रहा है गाय भैंसों के लिए। चना है, पीछे जौ है। और ये शाम का टाइम यहाँ पे देखिए पूरा। तो अब बस गेहूं बचा हुआ है। देखिए जो वाइट कलर का पीछे दिख रहा है, गेहूं का बस हार्वेस्टर का इंतजार हो रहा है। आएगा तो कटेगा। तो तैयार हो गया है गेहूं, बस बाकी सब खेती खत्म हो चुकी है। अब धान की फसल बोई जाएगी 1 महीने बाद। 25 मई को धान का जो बीज होता है वो डाला जाता है और फिर इसकी रोपनी अपना जुलाई से स्टार्ट होती है। तो यही किसानों की दिनचर्या है। कभी भी चैन नहीं मिलता है और सरकार है कि किसानों का ही शोषण कर रही है। सभी चीज़ों के प्राइस जो है वो बढ़ जा रही हैं। किसानों का जो गेहूं, चावल, चने का जो मूल्य है वो हमेशा डाउन होता जा रहा है। फर्टिलाइज़र का दाम बढ़ता जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा शोषण पूरे भारत में किसानों का ही हो रहा है। कोई नेता जीतता है तो किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है किसानों का। उत्तर प्रदेश के पीठ थपथपा लेते हैं जितने भी पार्टियां होती हैं, लेकिन कार्य कोई नहीं करता है और कोई भी लाभ होता नहीं। बाढ़ में तो एकदम दुर्दशा हो जाती है यहाँ पे। कितना कंप्लेन करने पर भी कोई अधिकारी सही मुआवजा नहीं देता है। बीघा पर 1500-2000 रुपये मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बहुत ही दयनीय है गांव में, और इस पर ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नहीं तो आने वाले समय में बता देता हूँ, पैसे लेकर बैठे रहेंगे और अनाज नहीं मिलेगा आपको खाने को। पैसे लेकर बैठते रहेंगे, अनाज नसीब नहीं होगा, समझ जाइए। क्योंकि पूंजी उतनी मिलेगी नहीं, किसान सीमित खेती हो जाएगी और बस इतना ही उपजाएगा किसान जितना अपने यूज़ के लिए रख सके। बाकी बेचने से तो कोई बहुत ज़्यादा लाभ हो नहीं रहा है। तो इस पर सरकार को, केंद्र सरकार, राज्य सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। किसानों का बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, बता रहा हूँ। और किसान अगर खुशहाल नहीं रहेगा तो आप एसी के कमरों में और होटलों में बैठकर कंकड़ और पत्थर नहीं खाएंगे, अनाज ही खाएंगे। चाहे वो अंबानी हो जाए तो वो भी चावल ही रोटी खाएंगे और गेहूँ। चाहे एक भिखारी होगा वो भी रोटी चावल दाल ही खाता है। तो अगर जो उत्थान चाहते हैं देश का तो किसानों पर विशेष ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।